वहाँ पे ना एक मेरा कैरेक्टरिस्टिक बनते गया कि मैं कोई भी कंपनी 1 साल के अंदर $1 मिलियन तक लेके जा सकता हूँ। लेकिन वही होता है, कभी कभी जो इंसान में वो घमंड होता है ना, वो अपने आप चूर हो जाता है। मैंने मेरा जो थर्ड स्टार्टअप स्टार्ट किया, मैंने जितने डिसीजंस लिए लाइफ में वो स्टार्टअप के लिए, कुछ नहीं चले। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक था। मैंने करीबन भी 1.5 करोड़ रुपए गवा दिए एंड उसी के बाद मैं एक डिप्रेशन फेज में चला गया। उसने मेरे को एक बात बताई कि उदित, ग्रोथ इज अनकंफर्टेबल। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अनकंफर्टेबल बनना पड़ेगा। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है कुछ 4.5 साल पहले, जहां पे मैंने 1.5 करोड़ रुपए खुद के गवा दिए। वही नहीं, मैं कुछ 9 महीने बहुत ज्यादा हैवी डिप्रेशन में था। वहां से मेरी जर्नी शुरू होती है। मेरा नाम है उदित गोयनका एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ हूं पिचग्राउंड एंड FirstSalesIO का। स्टार्ट करते हैं जब मैं 16 साल का था। मुझे गेमिंग का बहुत ज़्यादा शौक था एंड जैसे ही मैंने मेरा 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिया, राइट अवे मैं गेमिंग में घुस गया। गेमिंग के चक्कर में मैं जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था, मैं वो आज तक नहीं बन पाया। लेकिन जब मैंने गेमिंग की शुरुआत की, तभी मुझे डिजाइनिंग में इंटरेस्ट आने लग गया कि मुझे समझना था कि ये गेमिंग में ये डिजाइन्स बनते कहाँ से है, ये कैसे बनाते हैं। एंड तभी मुझे समझा कि इसके पीछे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तब मैं कॉलेज में जाता था एंड जब मुझे जो भी वो सॉफ्टवेयर सीखने होते थे, तभी 256 kbps का BSNL इंटरनेट कनेक्शन हुआ करता था। तो मैं कॉलेज जाता था और 3-4 वीडियोस यूट्यूब पे बफर करके छोड़ देता था और जब आता था तब उस तरीके से सीखता था। यहीं पे मैं फिर भी एक फ्रीलांसिंग करियर मैंने तभी शुरुआत कर दी थी। मेरे पास ऑलरेडी कस्टमर्स, क्लाइंट्स आ रहे थे। मुझे अभी भी याद है कि जो पहला कस्टमर था उसने मुझे एक लोगो डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट दिया था एंड मेरा जो पहला अर्निंग था वो $30 का था। तो यहीं पे मैंने और वीडियोस देखने स्टार्ट कर दिए। मैंने मेरे फ्रेंड्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैंने उनको पूछा कि कौन सी किताब आप पढ़ रहे हो, कौन सी बुक पढ़ रहे हो। मैंने वही किताब सेकेंड हैंड खरीद करके मैंने वो बुक पढ़नी स्टार्ट कर दी एंड उस तरीके से मैंने सॉफ्टवेयर बनाना सीखा। जब मैं 18 साल का था, तभी मैंने वर्डप्रेस की वन ऑफ द फर्स्ट सिक्योरिटी प्लगइन बनाई थी पूरी दुनिया में। वर्डप्रेस तभी कुछ नया नया ही आया था एंड मैंने कुछ $3.5 लाख तब कमाए। दैट वॉज माई फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू एंड मैं 18 साल की उम्र में एक फाइनेंशियल फ्री हो चुका था एज अ टीनेजर। जब वो टाइम पे तो करेंसी और एक्सचेंज रेट भी अच्छे हुआ करते थे, तो वो टाइम पे मैं जब फाइनेंशियली फ्री हो गया, तो मैंने मेरे जाके पिताजी को पूछा कि अब मैं क्या करूँ इन पैसों का। तो उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा एक काम करते हैं, कुछ पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं एंड कुछ पैसों को FD में डाल देते हैं। तो मैंने 80% जो मेरा इनकम उसमें आया था, उससे मैंने मेरी पहले प्रॉपर्टी खरीदी एंड वो प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट मैंने छोड़ दी। एंड जो बाकी का जो 20% था, वो बाकी के 20% को मैंने FD में डाल दिया था, क्योंकि तभी हमें परसेंटेजेस और जो रिटर्न्स मिलते थे वो अच्छे हुआ करते थे। उसके बाद मैंने वो जर्नी कंटिन्यू की एंड वो प्रोजेक्ट से मेरा फिर इंटरेस्ट छूट गया। तो मैंने क्या किया, वो जो प्रोजेक्ट था मैंने किसी और को ओवरटेक करने दे दिया। उसी बीच में मैं मेरे को फाउंडर को मिला। तो मैं मेरे को फाउंडर को ऑनलाइन ही मिला था, हमने कभी एक दूसरे को हम मिले नहीं थे। ये नहीं था, मैं तभी शायद कुछ 19 साल का था जब मैं उससे मिला था। एंड 1 साल के इंटरेक्शन के बाद तब जाके मैंने सबसे पहली रियल कंपनी फॉर्म की थी, जिसका नाम था पावर अप होस्टिंग। ऑलमोस्ट 6 महीने में ही हमने करीबन भी $2 लाख का रेवेन्यू टर्नओवर कर लिया था। मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे बोला कि बेटा डिग्री ले ले, एक सेफ्टी हो जाएगी, सिक्योरिटी हो जाएगी। तो मैं एकदम भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन वही था कि मैं मेरे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, ट्रस्ट करता था। तो मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में दाखिला दे दिया यहाँ पे वेसिट मुंबई में। लेकिन वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक था, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ज्यादा आउटडेटेड था कि मैं कंपनियों के लिए एप्लीकेशंस बना रहा था एंड यहाँ पे मुझे सिखाया जा रहा था कि कोडिंग को स्टार्ट कैसे करते हैं। असाइनमेंट हम लिखते थे पेपर पे एंड कोडिंग हम लिख के पेपर पे सबमिट करते थे। तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि ये मुझे नहीं सीखना है, मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स ने बोला एटलीस्ट 1 साल कंप्लीट कर लो। जैसे कैसे करके मैंने वो 1 साल कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने पूरा ड्रॉप आउट ले लिया मेरे मास्टर से एंड उसके बाद राइट अवे मैंने बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई किया US में। मुझे इंस्टेंटली 6 सेकंड में जैसे ही मैं गया,
मैंने एप्लीकेशन दिया और मेरा जब इंटरव्यू था 6 सेकंड में जैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे मेरे, हमारे टर्नओवर देखे, हमें अप्रूवल मिल गई। तो मुझे बिजनेस वीजा मिला एंड राइट अवे उसके बाद जाके मैं यूएस में गया। ये टाइम पे मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का कैरेक्टर था। मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, मुझे इंटरैक्ट करना किसी से ज्यादा पसंद नहीं था। क्योंकि हम लोग जो डेवलपर्स होते थे ना, उनको शांत में कोने में बैठा दो तो वो खुश रहेंगे, लेकिन अगर उनको आप ऐसे लाइमलाइट दे दो, कैमरे के सामने डाल दो, तो वो शायद कभी बात ही नहीं कर पाएंगे वो। तो वहीं पे मेरी एक ट्रांजिशन जर्नी शुरू हुई यूनाइटेड स्टेट्स में। तभी मैं ढंग से इंग्लिश तक नहीं बोल पाता था एंड जैसे मैं वहां गया मेरे को पहले 2 महीने बहुत तकलीफ हुई। मैं कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता था किसी से, क्योंकि हमारे देश में हमारा जो लैंग्वेज था, हम यहाँ पे सब हिंदी में बात करते थे, तो वो इंग्लिश में वहां पे जाके लोगों से बात करना, उनकी एक्सेंट समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए। तो वहीं पे मैं एक दिन मैं रो पड़ा था, तब जाके मैंने मेरे को-फाउंडर से बात किया, तो ही स्टार्टेड बिकमिंग लाइक अ फैमिली टू मी। वो मेरा एक भाई जैसा बन गया था मेरा। तो उसने मेरे को एक बात बताई कि उदित, ग्रोथ इज अनकंफर्टेबल। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अनकंफर्टेबल बनना पड़ेगा, तभी आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर पाओगे। ये बात मैं आज तक नहीं भूला हूं एंड हर बार मुझे कोई भी चुनौती आती है, कोई भी सामना आता है, मैं खड़ा उतरता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे अगले लेग पे ग्रोथ करना है तो मुझे अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई फिर, एंड जो मैंने सबसे पहली कंपनी बनाई थी वो ऑलरेडी $multi-million की बन चुकी थी। हम काफी सारा रेवेन्यू कर रहे थे, काफी सारा ग्रोथ कर रहे थे। हम काफी सारे SaaS और VPN कंपनियों के लिए क्लाउड सर्वर्स बनाते थे। लेकिन वहीं पे जब मैंने काफी सारे क्लाउड SaaS कंपनियों के साथ बात करना शुरू किया, देखना शुरू किया कि SaaS होता क्या है। SaaS स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो आपने शायद सुना होगा आज के टाइम पे। तो मैंने जब इसके बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश की, मैं वही फाउंडर लोगों से बात करता था, उनसे मिलता था डिनर पे, लंच पे, उनको पूछता कि ये SaaS है क्या, ये कैसे हो रहा है, ये यहाँ पे इतना यूएस में ग्रो क्यों कर रहा है, क्योंकि इंडिया में इसके बारे में किसी को पता भी नहीं है। शायद 1 या 2 कंपनी थे बस जो काम कर रहे थे वो टाइम पे, कुछ 10 साल पहले, लेकिन उसके अलावा और कोई कंपनियां थी नहीं यहाँ पर। तो तब मुझे पता चला कि SaaS होता क्या है एंड मेरा एक इंटरेस्ट जगना स्टार्ट हो गया एंड यहीं पे धीरे धीरे करके मेरे डॉट्स कनेक्ट करने शुरू हो गए, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा। तो जैसे ही मैंने वो कंपनी स्टार्ट कर दी, पावर अप होस्टिंग बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, तभी Amazon AWS ने एंटर किया। उनका जो ग्रोथ था इतना ज्यादा था कि मैंने और मेरे को-फाउंडर ने तब डिसाइड किया कि देखो, हम Amazon से तो compete नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो इतने पैसे डाल रहे हैं कि हम एक छोटे से कंपनी है एज कंपेयर टू Amazon। तब हमने डिसाइड किया कि इट इज टाइम टू मेक एन एग्जिट। तब आफ्टर ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हमें एक बायर मिला एंड मैंने सबसे पहले एक $multi-million एग्जिट की। उसके बाद मैं मेरे सेकेंड वेंचर पे घुसा, जो कि मेरा पहला SaaS था। मैं इंडिया में पहला पर्सन था जिसने पूरा प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क का कॉन्सेप्ट इंडिया में लेके आया एंड काफी सारी कंपनियां मेरी SaaS प्लेटफॉर्म यूज करनी स्टार्ट कर दी। वो भी मैंने कुछ 1 साल के अंदर ही आई टेकन दैट ओवर टू $1 million का रेवेन्यू। तो वहां पे ना एक मेरा कैरेक्टरिस्टिक बनते गया कि मैं कोई भी कंपनी 1 साल के अंदर $1 million तक लेके जा सकता हूं। लेकिन वही होता है, कभी कभी जो इंसान में वो घमंड होता है ना, वो अपने आप चूर हो जाता है। वो कंपनी बहुत, जो मेरी सेकंड स्टार्टअप थी, बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी, लेकिन एक पॉइंट आया जहां पे ग्रोथ सैचुरेट हो गया, पूरा का पूरा ग्रोथ सैचुरेट हो गया। तब अगेन जब मुझे ग्रोथ नहीं आता था, तब मुझे पता नहीं क्या हो जाता था कि मुझे वहां से एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि ग्रोथ इज समथिंग दैट ऑलवेज एक्साइटेड मी, क्योंकि मेरे को वो लत पड़ गई थी, अनकंफर्टेबल होने की लत पड़ गई थी, मेरे जो को-फाउंडर ने बोली थी। तो हमने बहुत स्मार्ट वाली स्ट्रैटेजी अपनाई, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट अगेन 6 महीने के बाद कोई बायर नहीं मिला था। तो हमने क्या किया ना, हमारी टेक्नोलॉजी किसी और को बेच दी और हमने हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो कस्टमर बेस है वो किसी और को बेच दिया, और इस तरीके से हमने और मैंने हमारी सेकेंड स्टार्टअप को एग्जिट किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था लाइफ में, एवरीथिंग वाज देयर, मनी, एवरीथिंग। लेकिन फिर वही है ना, मूवी होती है कि कुछ ना कुछ जब ऊपर जाता है तो उसको नीचे भी उसी तरीके से आना पड़ता है। तब मैंने मेरा जो थर्ड स्टार्टअप स्टार्ट किया, मैंने जितने डिसीजंस लिए लाइफ में वो स्टार्टअप के लिए, कुछ नहीं चले। राइट फ्रॉम हायरिंग माय CTO टू मेरी टीम, जो डिसीजन मेकिंग्स थी, जो प्रोडक्ट था,
सब कुछ जितना आप सोच सकते हो कि सही हो सकता था वो भी गलत हुआ। इन दी एंड मैंने करीबन करीबन भी 1.5 करोड़ रुपए गवा दिए एंड उसी के बाद मैं एक डिप्रेशन फेज में चला गया। वहां पे मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं पैसे और बर्न करता जा रहा था। उसके बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ये लाइफ में मेरे कभी और मेंटर्स नहीं थे, तो मुझे आगे क्या करना था कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि सब कुछ जब अच्छा चलता है एंड जब सडनली आपका जब डाउनफॉल सडन स्टार्ट होता है तो आप तभी एक क्लूलेस फेज में चले जाते हो एंड कभी कभी इतना ज्यादा क्लूलेस हो जाते हो कि वो डिप्रेशन का रूप ले सकता है। तो मैं 9 महीने करीबन करीबन भी डिप्रेशन में था। लेकिन फाइनली मेरे पेरेंट्स ने मुझे किस तरीके से झेला शायद वही जान सकते हैं। वो 9 महीनों के बाद मैंने फाइनली फिर डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ये फेज से वापस बाहर आना है। मैं ऐसे नहीं जी सकता हूं, मैं ऐसे नहीं रह सकता हूं, मुझे बाहर आना है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मुझे आगे बढ़ते रहना है। तभी मैंने अपने आप को एक क्लोजर देने का वादा किया। क्योंकि आप कोई भी रिलेशनशिप में रहते हो, चाहे वो रिलेशनशिप कोई भी किसी के साथ हो, एक बिजनेस के साथ क्यों ना हो, आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपने आप को क्लोजर देना है, किसी और को नहीं। तभी मैं तभी गूगल करता रहता था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मेरे क्वेश्चन ही गलत थे, मेरे प्रश्न गलत थे। मुझे अपने आप को यह पूछना था कि मैं क्यों फेल हुआ। द वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे। एंड तब जाके जब मेरा वाई मैंने ढूंढना स्टार्ट किया, तब मैंने एक साइमन सिनिक का एक बहुत ही बढ़िया सा एक इंटरव्यू था, मैंने वो पढ़ा। मैंने उसके बाद उनका बुक ऑर्डर किया। तब मैंने जो क्वेश्चन थे वही चेंज कर दिए। मैंने अपने आप को दूसरा क्वेश्चन पूछना मैंने स्टार्ट कर दिया। तब जाके मैं एक आर्टिकल पे लैंड हुआ, जो कि लाइटर कैपिटल का एक आर्टिकल था, जो कि यूएस का सबसे बड़ा डेब्ट फंड वीसी है सास कंपनियों के लिए। वो आर्टिकल में लिखा था कि 92% ऑफ द सास कंपनीज फेल विद इन द फर्स्ट 3 years। मैंने जैसी ये लाइन पढ़ी, मैंने बोला ये मैं हूं। नाउ मेरे को यहां पे मेरा सबसे पहला आंसर मिला कि मेरे को यहां से आगे कैसे बढ़ना है। और वो जो 8% कंपनियां है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कैसे किया है, उन्होंने क्यों किया है, उन्होंने वो 8% में कैसे घुसे, मैंने उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जाके मैंने मेरा एक MVP बनाया, जो कि जिसको बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, पिच ग्राउंड, मेरा मार्केट प्लेस, जो कि Amazon का सॉफ्टवेयर है। मैंने वो मार्केट प्लेस बनाया, कुछ मैं 1-1.5 महीने लगा के बनाया। तो यहीं पे मेरे जो पहले के टेक्निकल स्किल्स थे वो काम आ गए। तो मैंने 1-1.5 महीने में वो प्लेटफॉर्म बनाया। और 25 सितंबर 2018, मैं शायद मेरा बर्थडे जन्मदिन भूल जाऊंगा, लेकिन ये डेट मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा, क्योंकि इसी दिन पिच ग्राउंड प्लेटफॉर्म लाइव हुआ। एंड हमने वो साल $3.5 लाख का बिजनेस किया खाली 3 महीने में। अगले साल हमने $1.3 मिलियन का बिजनेस किया 2019 में। 2020 में जब कोविड था, हमारा ग्रोथ फिर भी चलता गया। हमने करीबन करीबन भी $1.5 मिलियन, $1.5 मिलियन का रेवेन्यू किया। एंड लास्ट ईयर हमने कुछ $2.1 मिलियन का रेवेन्यू किया। और इस साल हम करीबन करीबन भी $5 मिलियन के रनवे पे हैं। मैंने मेरे ये जर्नी में मैं मेरे दूसरे को फाउंडर को मिला, जो कि आज मेरा CTO है एंड वो लिथुआनिया बेस्ड है। जब मैंने उसको मेरी स्टोरी बताई तो उसको समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या था, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बना सकता था लेकिन बेच नहीं सकता था, और मैं टेक्नोलॉजी उस तरीके से नहीं बना सकता था लेकिन मैं बेच सकता था। जब मैंने उसके साथ इंटरैक्शन करना स्टार्ट किया, तब उसने बोला कि वो भी उसी दौर से गुजर चुका है। एंड वहीं पे हमने डिसाइड किया कि आगे चल के हम जब सही टाइम आएगा, हम वो प्रोडक्ट को जो मेरा पिछला फेलियर था उसको वापस बनाएंगे। एंड ये साल हमने वो वापस लॉन्च किया, हमने रीबिल्ड किया एज firstsales.io। उसके बाद ये कुछ 1 महीने के अंदर ही हम कुछ $3 लाख के ARR पे अभी ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। इससे मुझे एक सीख भी मिली कि कभी कभी एंटरप्रेन्योर्स, उनका टाइम सही नहीं होता है और उनको उनके सही टाइम का वेट करना पड़ता है, क्योंकि भगवान हर किसी को देता है लेकिन सही टाइम पे देता है। आपका काम है कर्म करना, आपका काम है मेहनत करना, और आपका काम आगे बढ़ते रहना है। यही मैं आपको सीख देता हूं, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।